बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो 9th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर है, टॉपिक 1.5 हमने कंपैरिजन करना है, या हम इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं, कंपैरिजन भी कह सकते हैं, डिफरेंस भी कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, या कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो हम बारी बारी जो है इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, जैसे कंपैरिजन करें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, और किसी दो का कंपैरिजन भी आ सकता है कि एलिमेंट्स का कंपाउंड्स के साथ कंपैरिजन करें या कंपाउंड्स का मिक्सचर्स के साथ कंपैरिजन करें। इस तरह करके भी ये सवाल आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खुसूसियात हैं। तो आपकी जो न्यू बुक है 9th क्लास की, इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं एलिमेंट्स की। हम इन 4 प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी जो है डिस्कस करते हैं। देखें, एलिमेंट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसके बारे में कहते हैं एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एक एलिमेंट जो है ये मादे की सादा तरीन शक्ल होती है। कोई भी मादा है उसकी सादा तरीन शक्ल होती है, सिंपलेस्ट कहते हैं सादा तरीन शक्ल को। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो एलिमेंट होता है ये खालिस चीज़ होती है, खालिस सब्सटेंस होता है। कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही किस्म के एटम होते हैं। हमने पहले भी ये एग्जाम्पल पढ़ी थी। देखिए, कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, उसमें से जो एटम्स निकलेंगे वो भी कार्बन के ही होंगे। ठीक हो गया। अगर कार्बन एक एलिमेंट है तो उसके ऊपर जो मुश्तमिल होंगे वो भी एटम्स कार्बन के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन में से जो एटम्स प्रोड्यूस होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, या वो ऑक्सीजन के होंगे, या वो नाइट्रोजन के होंगे। अगर एलिमेंट कार्बन का है, सब्सटेंस अगर कार्बन है, एलिमेंट अगर कार्बन है, तो उसी काइंड के एटम होंगे। ठीक है, काइंड चेंज नहीं होगी, काइंड वही रहेगी। कार्बन के एलिमेंट के एटम्स भी कार्बन के ही होंगे। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं तो हाइड्रोजन का जो आपके पास एलिमेंट होगा, एटम्स भी हाइड्रोजन के होंगे। ठीक हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है टू ब्रेक डाउन, कि हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एक एलिमेंट को इनटू सिंपलर पार्टिकल, किसी सादा पार्टिकल के अंदर, बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, किसी आम केमिकल रिएक्शन के जरिए से। मिसाल के तौर पे वो ये कहना चाह रहा है, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और आप इसके ऊपर कोई आम केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो क्या आप हाइड्रोजन को किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए से किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन का अगर एलिमेंट है उसके ऊपर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे उसमें हाइड्रोजन ही रहना है। केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करने से हाइड्रोजन जो है वो किसी और सिंपल सब्सटेंस में तब्दील नहीं होगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है When an element exists in the form of atom, जब कोई एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में होता है, जैसे कार्बन आपके पास एक एलिमेंट है, ये इसके एटम्स हैं। हाइड्रोजन आपके पास एक एलिमेंट है, इसके भी 3 एटम्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो वो कह रहा है जी, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, जब कोई एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में पाया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है जाहिर करना। इसको जाहिर किया जाता है बाय अ सिंबल, सिंबल से। हम मिसाल ले रहे हैं, हमारे पास जो है सोडियम का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है, तो सोडियम का जो सिंबल बताया जाता है वो Na बताया जाता है, और कैल्शियम का जो सिंबल बताया जाता है वो Ca बताया जाता है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में होगा तो हम उस एटम को पूरा नाम लिखने की बजाय उसका सिंबल लिख देंगे। सोडियम लिखने की बजाय हम Na लिख देंगे, कैल्शियम लिखने की बजाय हम Ca लिख देंगे। चौथा और आखिरी और फोर्थ पॉइंट इसका है एलिमेंट्स का, गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। जो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो आज़ाद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन आज़ाद है। अब इसने एग्जाम्पल भी दी है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन। अब हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो है 78% जो है ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब ये आज़ाद है, ये ऐसा एलिमेंट है जो हमारी हवा के अंदर पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। दूसरे नंबर पे हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसका मतलब है ये भी आज़ाद है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद, यानी कि जो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होगा
वो एलिमेंट जो है आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जैसे नाइट्रोजन की मिसाल दे रहा है, ऑक्सीजन की मिसाल दे रहा है, क्लोरीन की मिसाल दे रहा है। ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं। देखें N2 डाई एटॉमिक है क्योंकि इसमें 2 एटम है, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है, इसमें 2 एटम है, क्लोरीन भी डाई एटॉमिक है, इसमें 2 एटम है। इसके अलावा देखें नोबल गैसेज, जो उस दिन भी हमने पढ़ा था कि 8th हमारा जो हमारा 18th ग्रुप है या 8th ए ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसमें नोबल गैसेज पाई जाती है। नोबल गैसेज जो होती है ना, ये मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही एटम के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। जैसे हीलियम लगा लें आप, अब इसके साथ 2 नहीं लगता। आर्गोन लगा लें आप, इसके साथ 2 नहीं लगता। तो ये वो गैसेज हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होती हैं, लेकिन ये मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही किस्म के एटम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट था, इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमने डिस्कस की हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अकेला भी आ सकता है कि व्हाट इज, जैसे हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है 1.3 के अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं उसकी एग्जांपल दें, कंपाउंड्स क्या हैं उसकी एग्जांपल दें, मिक्सचर क्या है उसकी एग्जांपल दें। तो हमारे पास जो है ना इस तरह भी आ सकता है सवाल कि डिफाइन एलिमेंट, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने दूसरे कंपैरिजन की तरफ, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड की जो है ना वो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बेटा? कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसका फार्मूला होगा। जो भी कंपाउंड चीज होगी ना उसका फार्मूला होगा। लाइक वाटर, वाटर को आप कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका फार्मूला होता है। अमोनिया को आप कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका फार्मूला होता है। कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका फार्मूला होगा, क्योंकि मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, जब भी आपके पास फार्मूला बनेगा आपके पास कंपाउंड का फार्मूला बनेगा। तो फर्स्ट हम पहला जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड इसको डिस्कस करते हैं। कहता है जी, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब है खालिस। एक कंपाउंड एक खालिस सब्सटेंस होता है। जैसे पानी H2 खालिस है, कार्बन डाइऑक्साइड खालिस है, अमोनिया खालिस है। एक कंपाउंड खालिस होगा। इट इज फॉर्म्ड, फॉर का मतलब है बनना, ये बनेगा केमिकल कॉम्बिनेशन, जब एटम केमिकली कंबाइन होंगे ऑफ 2 और मोर एटम। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकल कंबाइन होंगे डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स के, तो वो कंपाउंड बनाएंगे। अब जैसे आप ऊपर वाटर की एग्जांपल देख लें दोबारा से। वाटर की एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। तो वो कह रहा है इट इज फॉर्म्ड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। अब इसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम, 3 एटम है इसमें टोटल, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और एलिमेंट है, ऑक्सीजन और एलिमेंट है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और एलिमेंट है, ऑक्सीजन और एलिमेंट है। NH3 अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और एलिमेंट है, अमोनिया और एलिमेंट है। तो एक कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की, यानी कि डिफरेंट किस्म के एलिमेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कंपाउंड का, इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर द एटम्स ऑफ एलिमेंट, एक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय वेट। ये हम पढ़ चुके हैं 1.3 टॉपिक के अंदर। जब हम कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा कि हमने जब कोई कंपाउंड बनाना है उसमें हमारे पास किसी एलिमेंट के जो एटम होंगे ना, एटम, उनकी कंपोजिशन फिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर के अंदर जो है आपके पास जो हाइड्रोजन के नीचे जो 2 लगा हुआ है इसको स्टार्ट में ले आए। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये बन जाएगी 2:16। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर भी 2 पे डिवाइड करें, इधर भी 2 पे डिवाइड करें, ये बन जाएगा 1:8। तो ये फिक्स रेशियो है। ये आपने कोई भी कंपाउंड बनाना है, आप कार्बन डाइऑक्साइड बना लें, आप अमोनिया बना लें, आप जब कोई भी कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड में जिन एलिमेंट्स को आप आपस में मिला रहे हैं आपको उनकी रेशियो को फिक्स करना पड़ेगा। विदाउट फिक्स रेशियो आप कोई कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे है इट इज पॉसिबल टू ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये पॉसिबल है कि हम ब्रेक कर सकते हैं एक कंपाउंड को इनटू इट इज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके मुतल्लिक एलिमेंट्स, जो उस कंपाउंड के मुतल्लिक एलिमेंट्स हैं, हम उसको उसमें तोड़ सकते हैं बाय अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए से। जैसे उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल अमोनिया, हम इसको यहां पे कर लेते हैं। देखिए अमोनिया जो हमारे पास होता है NH3, ठीक है, जब हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं NH3 तो इसकी मोल्स की तादाद 2 होती है। जब हम अमोनिया को ब्रेक करते हैं ना 400 सेल्सियस टेम्परेचर देकर और 200 ATM प्रेशर देकर, तो ये 2N जो है ये N2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और 2,3,6 जो है 3H2 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म आ जाती है। तो वो कहना क्या जा रहा है
कहना ये चाह रहा है इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू ब्रेक, आप तोड़ सकते हैं एक कंपाउंड को इनटू इट इज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसके मुतल्लिक एलिमेंट में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेज हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाए, नहीं। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब मुतल्लिक एलिमेंट, जो इससे मुतल्लिक एलिमेंट्स हैं आप इस कंपाउंड को उसी मुतल्लिक एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका चौथा पॉइंट है दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज डिफरेंट। एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम द एलिमेंट विच इज फॉर्म, जिन एलिमेंट से वो मिलकर बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं और जिनसे मिलके वो कंपाउंड बन चुका है उस वक्त उसकी प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें, अब वाटर जो है आप सबको पता है कि ज़्यादातर जो है हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या आपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसी पानी को जिन एलिमेंट से ये मिल के बना है, हाइड्रोजन गैस से मिल के बना है, ऑक्सीजन गैस से मिल के बना है, अब आप देख लें ऑक्सीजन गैस को तो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते या हाइड्रोजन गैस को तो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जिन एलिमेंट से ये मिलकर बना है हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, वो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट से पानी बना है इनकी प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं और जो पानी है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं। तो कहने का उसका मतलब ये है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, जो कंपाउंड की खसूसियात होती हैं ऑलवेज डिफरेंट, वो मुख्तलिफ हो जाती हैं उन एलिमेंट से जिनसे मिलकर वो बनता है। पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास कंपाउंड की है, ये है कि कंपाउंड एग्जिस्ट, कंपाउंड पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी होता है। जैसे HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, वाटर H2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी फिजा में पाई जाती है वो भी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल, ये भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है। यानी कि कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है ये भी मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कंपाउंड जो है एटम्स की अरेंजमेंट की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसको हम इधर देख लेते हैं। हमारे पास जो सोडियम का आयन होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। उस सोडियम के आयन के गिर्द 6 क्लोरीन के जो हमारे पास आयन्स होते हैं वो इसके गिर्द अरेंज हो जाते हैं। इसे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि आपका एक कंपाउंड जो है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट भी होती है। इसी तरीके से आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है कंपाउंड, जैसे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको आप सिलिका कहते हैं, रेत कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी। अगर हम इसको एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं। मिक्सचर जो है ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती हैं। जो हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, कहता है मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो है, इम्प्योर का मतलब है ना खालिस, यानी कि ये एक ऐसी चीज होती है जो खालिस नहीं होती। अ सैंपल ऑफ मैटर, ये यानी कि मिक्सचर के बारे में बता रहा है कि ये मैटर का वो सैंपल होता है इन विच एलिमेंट्स और कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है मिक्सअप होते हैं एक दूसरे के साथ टुगेदर एनी फिक्स रेशो, किसी भी फिक्स रेशो से। ये हम 1.3 में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम कोई मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को विदाउट एनी फिक्स रेशो के जरिए से आपस में मिला देना है। जैसे हम घर में कोई शरबत बनाना चाहते हैं, जैसे गर्मियों का मौसम है, हम शरबत बनाना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ लोग जो हैं उसमें चीनी जो है वो ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ नमक ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये जो है हमारे पास मिक्सचर जो है उसमें किसी ख़ास कंपोजिशन का ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे हमारी हवा है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसें मिक्स हैं तो उनकी सब की गैसों की कंपोजिशन सेम नहीं है। हमारी मिट्टी के अंदर मिट्टी मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो पाई जाती हैं तो उनकी कंपोजिशन सेम नहीं है। इसी तरीके से हमारी रॉक्स हैं तो उनकी कंपोजिशन भी सेम नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मिक्सचर है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन, हर कंपोनेंट जो होता है ना मिक्सचर का रिटेन बरकरार रखता है इट इज़ आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर आप पानी के अंदर जब चीनी ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं तो पानी हमारा मीठा हो जाता है। जब हम अकेली चीनी खाते हैं वो भी मीठी होती है, जब पानी में डाल देते हैं वो पानी को मीठा कर देती है। इस तरीके से हमारा नमक है, ठीक है, खाने पे वो कड़वा होता है, अगर हम उसको नमक में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे नमक को, तो वो हमारे पानी को भी जो है नमकीन कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन, हर कंपोनेंट जो होता है ना मिक्सचर का
वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को बरकरार रखता है। अगर वो अकेला था, चीनी अगर अकेली थी फिर भी मीठी थी, अगर पानी में डाल दिया फिर भी उसने पानी को मीठा कर दिया। नमक अगर अकेला आप इस्तेमाल कर रहे थे तो वो कड़वा था, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया उसने पानी को कड़वा या नमकीन कर दिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस फॉर्म में भी होता है और हेट्रोजीनियस फॉर्म में भी होता है। होमोजीनियस फॉर्म वो होती है मिक्सचर की जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। हम पढ़ चुके हैं कि हवा के अंदर जो है हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी कंपोजिशन जगह तब्दील करने से, एक शहर से दूसरे शहर में जाने से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने से कंपोजिशन तब्दील नहीं होगी, वो 21% ही रहनी है। ऑक्सीजन की कंपोजिशन जो है वो हमारी हवा के अंदर 21% है, वो वही रहनी है। हेट्रोजीनियस जो हमारे पास मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन जगह तब्दील करने से तब्दील हो जाती है। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मिक्सचर ऑफ साल्ट और वाटर ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे आप पानी और नमक को आपस में मिलाएंगे तो नमक पानी में इस तरह हल हो जाएगा कि वो होमोजीनियस हो जाएगा, नमक आपको नजर ही नहीं आएगा पानी के अंदर, तो वो कंपोजिशन होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। इस तरीके से आपके पास जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, रेत, पत्थर, इस तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं। इस तरह का जो मिक्सचर होता है जिसमें चीज़ें अलग-अलग आपको नजर आ रही होती हैं, उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा, जूस जो होते हैं, यानी कि एक मिक्सचर के जो हमारे पास जूस होते हैं आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर। ये कीमियाई तौर पर एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि फिजिकली जो है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे हम आम तौर पे जब शरबत बनाएंगे तो जाहिर है उसमें पानी के अंदर हम चीनी, नमक और जाम शीरी और लीमू वगैरह उसमें ऐड करेंगे, तो ये फिजिकल मिक्सिंग है, इसमें कोई केमिकली मिक्सिंग नहीं है, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा। तो फिजिकल जो है इसमें कोई केमिकली बॉन्ड नहीं होता, वो कहता है फिजिकली तौर पे आप इसको मिला सकते हैं। लास्ट आखिरी हमारा जो पॉइंट है मिक्सचर्स का, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की जो खुसूसियात होती हैं आर द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट। एक मिक्सचर की खुसूसियात वो उसके कंपोनेंट्स का सम होता है, सम मीन जमा। जब सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं मिक्सचर के, वो जो मिक्सचर की खुसूसियत बनती है वो उन सारों के मिलने की वजह से बनती है। जब वो सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे तो जैसे हम चाय तैयार करते हैं, अब जब चाय बनती है, चाय के अंदर दूध होगा आपके पास, थोड़ा पानी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा नमक ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे, चाय वाली पत्ती ऐड करेंगे, वो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने चाय के अंदर चीनी डाली है वो मिठास जाहिर हो रही होगी, अगर आपने पत्ती डाली है तो उसका अपना टेस्ट आ रहा होगा, दूध होगा उसका अपना टेस्ट आ रहा होगा। तो इसी तरीके से एक मिक्सचर जो है वो सारे जो कंपोनेंट्स होंगे ना उन सब का सम होता है। जैसे साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर इसकी एग्जांपल है। तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने कंपैरिजन किया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर का। ठीक है, मैं पहले शुरू में भी बता चुका हूं कि ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, या ये दो तरीके और हैं इसके कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में कंपैरिजन करें या कंपाउंड और मिक्सचर में कंपैरिजन करें। तो ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।